तो सभी को नमस्कार। आज देखने वाले हैं हम राजस्थान में मेलों को भी। मेलों का टॉपिक हमारा चल रहा था जिसके अंदर हमने संभाग वाइज मेलों को शुरुआत की थी। इसमें देख लेते हैं कि हमने कौन कौन से संभागों के बारे में देखा है। सबसे पहले हमने बीकानेर संभाग के जितने भी मेले थे वो हमने देख चुके हैं। इसकी जो है एक वीडियो बन चुकी है। आप जाओगे अपने केपी कॉलेज वाले प्लेटफॉर्म पे जाओगे ना, तो भी आपको वहाँ पे फोकस एजुकेशन के नाम से चैनल मिलेगा, ठीक है, या फोकस एजुकेशन आहोर के नाम से सर्च करोगे तो आपको वहाँ पे ये वीडियो मिल जाएगी। ये चैनल का नाम है। अब देखिए ज़रा, आज हमने जो देखना है उदयपुर संभाग हमारा हो गया था और आज हम शुरू करने वाले हैं कोटा संभाग को भी। आज की क्लास में हम सिर्फ दो ही संभागों को देखेंगे। तो एक है हमारे पास में कोटा संभाग। कोटा संभाग में मेलों की बात करते हैं तो सबसे पहले ध्यान रखो कि कोटा संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं। तो कोटा संभाग में कौन कौन से जिले आएंगे भी? बूंदी आएगी, बूंदी आएगी, कोटा आएगा, कोटा। उसके बाद में कौन सा है? झालावाड़ है, झालावाड़ है, और बारां जिला है। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, ये कोटा संभाग है। इसमें सबसे पहले शुरू करें कोटा से। यदि हम शुरुआत करते हैं तो कोटा ज़िले के अंदर ध्यान रखेंगे, कोटा में आप याद रखोगे किस प्रकार से कि दीपावली और दशहरे में क्या होता है? गैप होता है। दीपावली और दशहरे में क्या होता है? गैप होता है। तो यानी कि यहाँ पे मेले देखेंगे अपन, दशहरा मेला, दशहरा मेला, दशहरा मेला, और गैप होता है। और इसीलिए ध्यान रखना गेपरनाथ, गेपरनाथ जी का मेला, गेपरनाथ जी का मेला। तो यहाँ पर दो ही मेले आपको देखने हैं का मेला। ये हो गए, ये किसके हो गए भी? कोटा जिले के दो प्रमुख मेले हो चुके हैं। याद करने हैं मेले, ध्यान रखना भी याद करने हैं। इसके बाद में बात करते हैं झालावाड़ जिले की। झालावाड़, झालावाड़ जिले के मेले याद करने हैं। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले याद रखना भी झालावाड़ के अंदर गोमती सागर नदी है। कौन सी भी? गोमती सागर नदी है। तो गोमती सागर नदी के किनारे, नदी के किनारे, गोमती सागर नदी के किनारे चांद की रोशनी में, चांद की रोशनी में ब्रह्मा जी ने क्या किया भी? हनुमान जी को राम की मीठे शब्दों में गाथा सुनाई भी। क्या किया? गाथा सुनाई। कौन से शब्दों में? मीठे शब्दों में सुनाई। कैसे? गोमती जो नदी है, गोमती नदी के किनारे चांद की रोशनी में बसंत पंचमी के दिन, कब? बसंत पंचमी के दिन ब्रह्मा जी ने किसको? हनुमान जी को, बालाजी को, जिसे बालाजी कहते हैं ना, तो ब्रह्मा जी ने बालाजी को राम की मीठे शब्दों में गाथा सुनाई। तो ये हमारे पास में हो गए कौन से भी? झालावाड़ जिले के हो गए हैं। जल्दी से बताएंगे। सबसे पहले क्या देखा हमने? गोमती। तो गोमती सागर पशु मेला, गोमती सागर पशु मेला, ये देखिए लो पहला हो गया हमारे पास में। उसके बाद में चांद, चांद यानी कि चंद्र, तो चंद्रभागा, चंद्रभागा पशु मेला, चंद्रभागा पशु मेला, चंद्रभागा। तो गोमती नदी के किनारे चांद की रोशनी में बसंत पंचमी के दिन, बसंत पंचमी, कहाँ पे है बसंत पंचमी का मेला? तो झालावाड़ में बसंत पंचमी। बसंत पंचमी के दिन ब्रह्मा जी ने, ब्रह्म जी लिखना है यहाँ पे, ठीक है, ब्रह्म जी का मेला, ब्रह्म जी का मेला। ब्रह्मा जी ने राम की गाथा भी है ना, किसको सुनाई? बालाजी को। जो ध्यान रखना है यहाँ पे, बालाजी, बालाजी महाराज, बालाजी महाराज का मेला, बालाजी महाराज का मेला। इसके बाद देखेंगे बालाजी हो गया, और क्या सुनाया अभी? राम की गाथा। तो रामनवमी, रामनवमी का मेला होता है यहाँ पे, रामनवमी का मेला। और क्या रह गया था अभी? राम की गाथा मीठे शब्दों में सुनाई, तो मीठे शाह का उर्स, मीठे शाह का उर्स, ठीक है, मुसलमानों में, ठीक है, उसमें क्या कहा जाता है? उर्स कहा जाता है। वैसे अपन मेला कहते हैं, या उर्स कहा जाता है, ठीक है। अब आते हैं, बात करते हैं बारां जिले की भी। देखिए जरा, बारां जिले में, बारां जिला में एक प्रसिद्ध स्थान है जिसका नाम है सीताबाड़ी, ठीक है, सीताबाड़ी का मेला है। बारां जिले में सीताबाड़ी स्थान है एक। तो सीताबाड़ी में यदि हम बात करें
तो सबसे पहले आप इसकी याद रखोगे कहाँ से भी, सीताबाड़ी में, सीताबाड़ी एक स्थान, मतलब इस तरीके से याद रखना है अपने को कि सीताबाड़ी में कपिलधारा के पास, सीताबाड़ी में कपिलधारा के पास ब्राह्मणी माता और गुगोर माता, ब्राह्मणी माता और गुगोर माता ने क्रिसमस मनाई। क्या किया अभी? क्रिसमस मनाई। दोबारा सुनेंगे, क्या किया? सीताबाड़ी में, सीताबाड़ी में कपिलधारा के पास, कपिलधारा के पास ब्राह्मणी माता और गुगोर माता ने क्या किया अभी? ढोल बजा करके क्रिसमस मनाई, ढोल बजा करके क्रिसमस मनाई। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले नाम क्या आया? सीताबाड़ी। तो सीताबाड़ी का मेला, सीताबाड़ी का मेला। उसके बाद में सीताबाड़ी, सीताबाड़ी में कपिलधारा, कपिलधारा का मेला, कपिलधारा का मेला, कपिलधारा का मेला, कपिलधारा का मेला। तो सीताबाड़ी में कपिलधारा के पास ब्राह्मणी माता, ब्राह्मणी माता का मेला, ब्राह्मणी माता व गुगोर, गुगोर माता का मेला, गुगोर माता का मेला। गुगोर माता ने पिपलोद का क्रिसमस मेला, पिपलोद का क्रिसमस मेला, ठीक है, क्रिसमस मनाई। कैसे मनाई? ढोल बजा करके, ढोल मेला, ठीक है, ढोल मेला या ढोल, ढोल महोत्सव, ठीक है, ढोल महोत्सव। तो ये हो गया हमारे पास में किसके भी, यहाँ हो चुके हैं हमारे पास जो 12 ज़िला था इसके। अब बात आती है बूंदी ज़िले की, बूंदी। तो बूंदी का देखते हैं अभी, बूंदी में क्या क्या हमें मिलेगा। तो ध्यान रहे, तेजा जी ने क्या नहीं किया अभी? तेजा जी ने दहेज नहीं लिया, तेजा जी ने दहेज नहीं लिया, बल्कि बीज को कार्तिक तीज में बोया, बीज को उसने बीज लिए। तेजा जी ने दहेज नहीं लिया, बीज लिया और बीज को तीज पर लगाया। कौन सा? कार्तिक तीज पर लगाया, ठीक है। तो मैं जब ये बता रहा हूँ, आप पहले क्या किया करो, इसको, इनके मेलों के नाम नोट कर लिया करो, ठीक है। बाद में आप ये खुद घर पर जाकर क्या करना, देखना कि मैंने ये सब चीज़ें जो हैं वो याद कैसे करवाई थी, ठीक है। तब प्रयास करना इनको एक बनाने का, एक लड़ी बनाने का प्रयास करना, और जब इसका प्रयास करोगे ना तो आपको वो याद हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए जो मैं बात कहानी बता रहा हूँ ना याद करने के लिए, वो कहानी नहीं लिखनी, आपको ये सब बातें लिखनी हैं ताकि घर पे जाकर आप कहानी को याद करो कि हमने इसको याद कैसे किया था। और जब आप कहानी को याद करने के लिए उस पर जोर डालोगे ना दिमाग पे, तो ऑटोमेटिक ये सारी बातें आपको वहाँ पे याद आ जाएंगी कि हमने इस प्रकार से पढ़ा था, समझ गए। तो ध्यान रखना, अभी हम क्या कर रहे थे यहाँ पे, दहेज ना लेकर तेजा जी ने बीज लगाए तीज पर, ठीक है, दहेज ना लेकर के। तो ध्यान रखना, दहेल बालजी, दहेल बालजी का मेला, दहेल बालजी का मेला। दहेल, दहेज नहीं लिखा जाता, दहेल बालजी लिखा जाता है, ठीक है। तो दहेज ना लेकर तेजा जी, ध्यान रखना, तेजा जी, तो अलोद, अलोद दैदवात है यहाँ पे, ठीक है, अलोद, अलोद के तेजा जी का मेला। तो दहेज ना लेकर तेजा जी ने बीज, बीजासन माता, बीजासन माता का मेला, बीजासन माता का मेला। बीज तेजा जी ने दहेज ना लेकर के बीज लगाए, कब? कार्तिक तीज पर, कार्तिक तीज पर। तो कार्तिक मेला,
और कजली तीज मेला, कजली तीज का मेला। ध्यान रखना कार्तिक मेला अलग है अभी, ध्यान रखना, ठीक है ना, ये तो अपन याद कर रहे हैं वैसे ही। कार्तिक मेला ये कार्तिक पूर्णिमा को लगेगा, और कजली तीज जो है, कजली तीज इसे बूढ़ी तीज कहा जाता है। बूढ़ी तीज बूंदी में लगती है, जबकि तीज जो होती है ना, जब गणगौर होता है, गणगौर तीज होती है वो जयपुर में है, गणगौर तीज जयपुर में है, कजली तीज बूंदी के अंदर है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास में किसके भी, कोटा संभाग के मेले हो चुके हैं। तो याद रखेंगे भी, कोटा में दशहरे और दीपावली में गैप होता है, ठीक है, तो वो तो अपने हर जगह पे ही होता है। दीपावली और दशहरे में क्या होता है, गैप, अंतराल होता है ना। फिर देखेंगे झालावाड़ के अंदर कि गोमती नदी के किनारे चांद की रोशनी में ब्रह्मा जी ने हनुमान जी को राम की, आपने पता ना हनुमान और राम थे, है ना, तो राम जी जो हनुमान जी जो है वो राम के भक्त थे, तो ब्रह्मा जी ने राम की गाथा मीठे शब्दों में किसको सुनाई, बालाजी को सुनाई, ठीक है। तो यहाँ पे आता है राड़ी के बालाजी, राड़ी एक स्थान है, तो राड़ी के बालाजी का मेला है, राड़ी के बालाजी। तो यहाँ पर जो प्रसिद्ध है, यहाँ के झालावाड़ के जो प्रसिद्ध हैं वो ये दोनों बहुत ही प्रसिद्ध हैं। और इसके अलावा मिठे शाह का उर्स है, यहाँ पे दशहरा मेला बहुत प्रसिद्ध है कोटा का। यहाँ पर बात करें तो यहाँ कार्तिक मेला और कजली तीज ये बहुत इम्पोर्टेंट है बूंदी ज़िले में। और यहाँ पर आपको सीताबाड़ी का मेला ध्यान रखना, सीताबाड़ी का मेला जो है वो सहरिया जनजाति के लिए, सहरिया जनजाति का कुंभ कहलाता है। सहरिया जनजाति का कुंभ किसे कहते हैं, सीताबाड़ी मेले को कहा जाता है। कपिल धारा जो मेला है ये कार्तिक पूर्णिमा को लगता है, कार्तिक पूर्णिमा, और कार्तिक पूर्णिमा को ही कपिल मुनि का मेला लगता है। कपिल मुनि कहाँ पे, कोलायत बीकानेर के अंदर कपिल मुनि का मेला है, ठीक है। ओके, ये रहा। अब आगे चलते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास में कौन सा संभाग, भी जल्दी से बताएंगे कौन सा संभाग आ गया, भरतपुर। ये भरतपुर संभाग है, भरतपुर संभाग। भरतपुर में कौन कौन से जिले हैं, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, ठीक है। सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर और भरतपुर हो गए यहाँ पे। तो सबसे पहले सवाई माधोपुर से शुरुआत करते हैं। सवाई माधोपुर से, सवाई माधोपुर में तो ध्यान रहे, सवाई माधोपुर में जब हम देखते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं सवाई माधोपुर। तो सबसे पहले सवाई माधोपुर में हम बात करेंगे गणेश जी की, ठीक है। शिव के बेटे गणेश जी, है ना, ऐसे ही होता ना, शिव का पुत्र गणेश जी ने क्या किया, भी चमत्कार से, चारों हाथों से चमत्कार किया, और चमत्कार से रामेश्वर धाम का कल्याण किया। रामेश्वर धाम का क्या किया, कल्याण किया, और सब कुछ हरा भरा, सब कुछ तेज और हरा हो गया। सब कुछ तेज मतलब, तेज मतलब कि जो चीज़ होती निखर जाती है ना, वो तेज होती है ना, रोशनी तेज हो जाती है। तो क्या याद करेंगे हम, शिव के पुत्र गणेश जी ने, शिव के पुत्र गणेश जी ने चारों हाथों से चमत्कार किया, चारों हाथों से चमत्कार किया, जिससे कल्याण हो गया किसका, रामेश्वर धाम का कल्याण हो गया, रामेश्वर धाम का, और वहाँ हरा भरा हो गया। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या देखा, शिव के बेटे यानी शिवाड़ मेला, शिवाड़ का मेला। दूसरा बेटे गणेश यानी कि गणेश चतुर्थी, गणेश चतुर्थी। उसके बाद में गणेश ने चारों हाथों से, चारों मतलब कि चो हाथ, ठीक है, चौतरफा जिसे अपन कहते हैं, चारों हाथों से चौथ का मेला, चौथ का मेला, चौथ माता का मेला, सॉरी चौथ माता का मेला, चौथ माता का मेला। तो चारों हाथों से चमत्कार, चमत्कार मेला, चमत्कार मेला, चमत्कार किया और कल्याण हो गया, कल्याण जी का मेला, कल्याण जी का मेला। उस कल्याण हो गया, और कल्याण हो गया भी किसका, रामेश्वर धाम का,
रामेश्वर, रामेश्वर धाम का मेला, रामेश्वर धाम का कल्याण हो गया, रामेश्वर धाम का। और सब कुछ तेज, तेज, तेजा जी, इनको हीरा राम जी भी कहा, यहाँ पे हीरा राम जी कहा जाता है, हीरा राम जी का मेला। सब कुछ तेज और हरा हो गया, सब कुछ तेज और हरा हो गया। ठीक है, इस प्रकार से ये हमारे पास में हो गया। ये सवाई माधोपुर के मेले हो गए। अभी करौली की बात करते हैं। करौली, करौली में क्या था भी, करौली में महादेव है तो और एक महावीर जी है। तो करौली में महावीर जी ने महादेव को केला खिलाया। क्या किया अभी, करौली में महादेव जी ने महावीर को केला खिलाया या महावीर ने महादेव को केला खिलाया। ठीक है, यानी कि कै करौली और केला, और मैं यानी कि महादेव और महावीर। ठीक है, तो यानी हम यहाँ पे देखते हैं कि करौली ज़िले में एक तो है महावीर, महावीर जी का मेला, महावीर जी का मेला। एक हमारे पास यहाँ पे है महादेव जी का मेला, महादेव जी का मेला। महादेव जी के मेले को किस रूप में मनाते हैं, महाशिवरात्रि के रूप में, महाशिवरात्रि। ठीक है, और एक है केला देवी का मेला, केला देवी का मेला। केला देवी का जो मेला है ये मीणा जनजाति के लिए, मीणा जनजाति का बहुत ही प्रसिद्ध मेला है। ये किसके लिए प्रसिद्ध है, मीणा जनजाति का। मीणा जनजाति यहाँ पे कौन सा नृत्य करती है, लांगूरिया, लांगूरिया नृत्य करती है। ठीक है भी, इस प्रकार से ये केला देवी का हो गया। केला देवी, केला देवी जो है वो त्रिकूट पर्वत पर स्थित है, त्रिकूट पर्वत पर, जबकि त्रिकूट पहाड़ी पर जैसलमेर का किला है। त्रिकूट पहाड़ी पर जैसलमेर का किला है और त्रिकूट पर्वत पर केला देवी का मंदिर है करौली के अंदर। ठीक है ना, इस प्रकार से ये बातें याद रखनी है। और आप देखेंगे महावीर, महावीर जी का मेला जो है ना ये होली पर लगता है। महावीर होली है, यहाँ पे महावीर के नाम से होली खेली जाती है। महावीर होली बहुत प्रसिद्ध है यहाँ की, और इस महावीर होली को लठमार होली कहते हैं। लठमार होली अगर पूछा जाए ना कहाँ खेली जाती है, करौली के अंदर, और वो किसकी है, महावीर जी की होली है। और अगर कहे ना कि पत्थरमार होली कहाँ पे खेली जाती है, पत्थरमार, बाटा गैर जैसे आप बोलते हो, बाटा गैर कहाँ पे खेलते हैं, आहोर में है, लेकिन बाड़मेर की प्रसिद्ध है ये। ठीक है ना, बाड़मेर मतलब क्षेत्र गिना जाता है कि बाड़मेर में पत्थरमार होली हुई। बाड़मेर से जब अपन जाएंगे ऊपर की ओर, उत्तर पूर्व की ओर, तो अजमेर आएगा। अजमेर में बन जाएगा कोड़ा, कोड़ा मार होली कहाँ की प्रसिद्ध है, अजमेर की। और कोड़े को जब हम पूरा टाइट कर देंगे तो बन जाएगा लठ, तो लठ मार होली क्या वो कहाँ की हो जाएगी, करौली की हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से। चलिए धौलपुर चलते हैं। अच्छा यहाँ ध्यान रखिए, अभी हाल फिलहाल किसका टाइम चल रहा है, यहाँ पे किसका समय चल रहा है, गणेश चतुर्थी है ना। तो गणेश चतुर्थी कब होती है, कब होती है, अभी कौन सा महीना चल रहा है, अभी बताओ जल्दी से, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी। तो ये चीज़ें चतुर्थी ये याद रखा करो। ठीक है, और एक इसी तरीके से रामदेवरा का मेला चल रहा है अभी, रामदेवरा का, वो भाद्रपद कृष्ण दूज को शुरू हुआ था शायद तक ना, शुक्ल दूज को शुरू हुआ था और वो एकादशी तक चलेगा। ठीक है, इस प्रकार से। तो ये बातें होती हैं। आगे चलते हैं, बात करते हैं किसकी भी, भरतपुर की, धौलपुर की। धौलपुर में देखते हैं, धौलपुर में धोया, धौलपुर में धोया, किसने धोया, तो देखिए जरा, धौलपुर के 12 भाइयों ने बाबूजी महाराज को सेपुआ गांव में पकड़ा और धोया। ठीक है, क्या किया अभी, धौलपुर के 12 भाइयों ने, धौलपुर के 12 भाइयों ने बाबूजी महाराज को सेपुआ गांव में पकड़ा और धोया, तो धौलपुर हो गया। ठीक है, तो देखिए जरा, तो क्या क्या हम देखेंगे, 12 भाइयों का मेला, 12
भाइयों का मेला, 12 भाइयों का मेला हो गया, ठीक है। उसके बाद में देखेंगे तो क्या किया, बाबूजी महाराज का मेला, बाबूजी महाराज का मेला। और फिर बात करते हैं, बाबूजी महाराज हो गए, उसके बाद में क्या किया था हमने, सेपुआ, सेपुआ, सेपू बोलते इसको भी, सेपू इस प्रकार से लिखा जाता है, ठीक है। सेपू गांव का मेला, सेपू गांव का मेला। और कौन सा रह गया अभी, पकड़ा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास में 12 भाइयों ने बाबूजी महाराज को सेपुआ गांव में पकड़ा, ठीक है। इस प्रकार से धौलपुर के मेले हो गए। अब आते हैं लास्ट में भरतपुर के मेलों में, भरतपुर के मेलों में चलते हैं। चलिए भरतपुर के मेलों की बात कर लें। भरतपुर के अंदर देखो, भरतपुर जो है ना ये ब्रज प्रदेश है, भरतपुर और धौलपुर जो क्षेत्र है ना ये ब्रज प्रदेश है। और ये इसी वजह से जब राजस्थान का एकीकरण हो रहा था ना तो ये दोनों के दोनों उत्तर प्रदेश में मिलना चाहते थे। ये जाटों का क्षेत्र है, यहाँ पे जाटों के प्लेटो जैसे अफलातून, सूरजमल जाट यहाँ पे हुए थे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये जाटों का एरिया था और ये जाना चाहते थे उत्तर प्रदेश में। तो ये है ब्रज प्रदेश, इसे ब्रज प्रदेश कहते हैं। तो ब्रज प्रदेश की यात्रा करके, ब्रज प्रदेश से भी हम आगे चलेंगे ना, यात्रा करेंगे तो आगे गंगा यमुना आएगी। ब्रज प्रदेश उत्तर प्रदेश की ओर जाएंगे ना जब हम, तो गंगा यमुना आएगी। तो ध्यान रखना भी, जसवंत जी ने अपनी पत्नी बसंती से कहा, जसवंत जी ने बसंती से कहा कि गंगा यमुना की यात्रा करके ब्रज प्रदेश में हनुमान जी गरुड़ के साथ आ रहे हैं। क्या कहा, जसवंत जी ने बसंती को कहा कि भोजन थाली तैयार रखो, भोजन थाली तैयार रखो, गंगा यमुना से ब्रज प्रदेश की यात्रा करके हनुमान जी और गरुड़ आ रहे हैं। और इस प्रकार से हमारे पास में भरतपुर के जो मेले हैं वो पूरे हो जाते हैं। चलिए देख लेते हैं क्या क्या आ गया अभी। सबसे पहले हमने किसकी बात की, जसवंत, जसवंत पशु मेला, जसवंत पशु मेला, ये भरतपुर का प्रसिद्ध है भी पशु मेलों में। फिर उसके बाद में बसंती पशु मेला, बसंती पशु मेला। फिर उसके बाद में भोजन थाली का मेला, भोजन थाली का मेला। नेक्स्ट, भोजन थाली तैयार करो, कौन आ रहा है अभी, ब्रज प्रदेश, गंगा, गंगा दशहरा का मेला, गंगा दशहरा का मेला, गंगा दशहरा का मेला। गंगा यमुना की यात्रा करके, यात्रा, ब्रज यात्रा का मेला, ब्रज यात्रा का मेला, गंगा यमुना की यात्रा करके ब्रज प्रदेश में हनुमान जी, ठीक है, हनुमान जी का मेला, ब्रज प्रदेश में हनुमान जी और गरुड़, गरुड़ का मेला, ठीक है। इस प्रकार से हनुमान जी और गरुड़ जी आए हैं। तो इस प्रकार से हमें ये ध्यान रखना है। ये हो गए हमारे पास में भरतपुर संभाग, ठीक है। तो हमने आज देखा है कोटा संभाग और भरतपुर संभाग को हमने देखा। इससे पहले हमने कौन कौन सा देख लिया था अभी, सबसे पहले हमने बीकानेर संभाग देखा, बीकानेर के बाद में हमने जोधपुर संभाग किया, फिर उदयपुर संभाग किया, उदयपुर संभाग हमने कर दिया था, और फिर उसके बाद में कोटा संभाग और आज भरतपुर हो जाता है। नेक्स्ट 2 संभाग रह गए, कौन कौन से, एक हमारे पास में जयपुर संभाग है और एक अजमेर संभाग है, उसे करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो आज की क्लास में इतना ही। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना भी अपने दोस्तों के साथ में, ठीक है। ओके।